बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुफाहमत के बादशाह आसफ़ अली ज़रदारी को सियासी तारीख़ का बड़ा धचका। क्या मौलाना फ़ज़लुर रहमान PDM के 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं? और अगर क्या नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होते तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मुख्तलिफ होता? आज इन्हीं सियासी मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, जब से PDM का गैर फितरती सियासी इत्तेहाद वजूद में आया है, तब से लेकर आज तक फ्री कैन का आपस में कई बातों पर इख्तलाफ रहा है। इनमें सबसे बड़ा इख्तलाफ असम्बलियों में रहने या असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने से मुताल्लिक था। नवाज़ शरीफ हों या मौलाना फ़ज़लुर रहमान, ये बराह रास्त इस निज़ाम का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये कौमी असम्बली के मेंबर नहीं। लेकिन इन दोनों अशख़ास की यही ख्वाहिश रही है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ और नए इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि इमरान खान की हुकूमत को साइड पे किया जा सके। लेकिन इन दोनों को इस मामले से बाज रखने वाले आसफ़ अली ज़रदारी थे। जब PDM ने अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया तो उन्होंने जलसे जुलूस किए जिसे खातर खा अवामी पजीराई नहीं मिली, जबकि दूसरे ऑप्शन के तौर पर PDM में इस्तीफ़ों की बाज़गश्त खूब सुनाई दी। इस्तीफ़ों के लिए कभी कोई डेडलाइन मुकर्रर की जाती तो कभी कहा जाता कि इस्तीफ़े हमारी जेब में हैं तो कभी कहा जाता कि अरकान के पास, लेकिन इस्तीफ़े ना आने थे और ना आए। कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ हों या मौलाना फ़ज़लुर रहमान, उन्होंने जब भी इस्तीफ़ों की बात की, आसफ़ अली ज़रदारी ने उन्हें ऐसा करने से रोके रखा। जब आसफ़ अली ज़रदारी से इस वजूहात के बारे में पूछा जाता तो उनका कहना था कि उनके मामलात चल रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ यकीन दहानी करवाई गई है। खैर, नवाज़ शरीफ और मौलाना फ़ज़लुर रहमान इस आस पर आसफ़ अली ज़रदारी के पीछे लगे रहे कि कोई ऐसा मामला भी तय पा जाए कि इमरान खान को साइड पर किया जा सके। आसफ़ अली ज़रदारी के इस मौक़िफ़ को वाकई 3 मार्च के इलेक्शन में तक़वियत मिली, जब हुकूमत अक्सरियत में होने के बावजूद हार गई और यूसुफ़ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली की नशिस्त से सेनेटर मुंतखब हुए। 3 मार्च से लेकर कल 12 मार्च के चेयरमैन सेनेट इलेक्शन तक हुकूमत के लिए ये तमाम मराहल असाब शिकन साबित हुए। बिल आखिर कल सादक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन जीत लिया। सादक संजरानी की ये जीत हुकूमत की जीत इतनी हो ना हो, ये आसफ़ अली ज़रदारी की हार ज़रूर है, क्योंकि कुछ इतलात के मुताबिक आसफ़ अली ज़रदारी को यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बतौर चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने का यकीन दिलाया गया था। नाज़रीन, इससे पहले भी सेनेट में नंबर गेम्स ऊपर नीचे होकर नताइज बदलते रहे हैं। कल चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मजमूई तौर पर 8 वोट मुस्तरद हुए, जिनमें से 8 में से 7 वोट यूसुफ़ रज़ा गिलानी को डाले गए थे, जो फैसला कुन थे, और यही वोट यूसुफ़ रज़ा गिलानी की फ़तह का बायस भी थे। लेकिन 2021 के सेनेट इलेक्शन में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे 2018 के सेनेट इलेक्शन में हुआ था। अक्सरियत अक़लियत में बदली और बाहर हारने वाले ऐवान के अंदर जीत गए। आपको यहाँ बताते चलें कि सादक संजरानी का ताल्लुक़ PTI से नहीं है, लेकिन वो ताकतवर हलकों की पसंद रहे हैं। सेनेट में नशिस्तों की तरतीब बहुत दिलचस्प होती है और हर सूबे को सेनेट में बराबर नुमाइंदगी हासिल है। इसीलिए इम्कान इसी बात का है कि शायद किसी भी सियासी जमात को कभी भी सेनेट में 2/3 अक्सरियत ना मिल सके। बलूचिस्तान असम्बली जो सिर्फ 65 अरकान पर मुश्तमिल है, वो भी हर 3 साल बाद उतने ही सेनेटर मुंतखब करती है जितनी 371 नशिस्तें रखने वाली पंजाब असम्बली। यही वजह है कि पिछले 2 चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं था। कल की शिकस्त के बाद आसफ़ अली ज़रदारी बदज़न भी हुए होंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि उन्हें हाथ पकड़ाने का कहने वालों ने उनका हाथ छोड़ा क्यों। अब आपको बताते हैं मौलाना फ़ज़लुर रहमान के सियासी अहदाफ़ के बारे में। 2018 के जनरल इलेक्शन में मौलाना फ़ज़लुर रहमान को PTI के अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दी। उस शिकस्त के बाद से आज तक मौलाना फ़ज़लुर रहमान इस असम्बली को जाली और गैर आइनी करार देते आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी सच है कि इसी असम्बली में मौलाना फ़ज़लुर रहमान की सरबराही में बनने वाले सियासी इत्तेहाद MMA यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल की 14 नशिस्तें हैं, और गुज़श्ता माह होने वाले ज़िमली इलेक्शन में मौलाना फ़ज़लुर रहमान के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, मौलाना फ़ज़लुर रहमान का मामला सियासी मामला नहीं बल्कि इंतज़ामी नौयत का मामला है। पाकिस्तान इस वक्त FATF में ग्रे लिस्ट पर है और उनकी तरफ से दिए गए मुतालबात पूरे करने की कोशिश कर रहा है। इन मुतालबात में एक अहम मुतालबा मदारस को की जाने वाली फ़ंडिंग के चेक एंड बैलेंस का है। FATF चाहता है कि पाकिस्तान को मदारस में होने वाली फ़ंडिंग पर नज़र रखे
ताकि इन फ़ंड्स का कोई गैर कानूनी इस्तेमाल ना हो सके। कुछ दिन पहले हुकूमत की तरफ से इस बात का इयादा किया गया कि वो मदारस को होने वाली फ़ंडिंग पर नज़र रखने जा रहे हैं। अपने ऊपर करप्शन केसेस के अलावा मौलाना फजलुर रहमान की दूसरी सबसे बड़ी फ़िक्र भी यही है। अब नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, जिनके मुतालिक पीडीएम में शामिल तमाम जमातों का ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब शायद मुख्तलिफ होता। ना सिर्फ पीडीएम बल्कि मुस्लिम लीग नून में भी ये राय पाई जाती है कि अगर नवाज़ शरीफ पीडीएम की तहरीक को कामयाब करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान आना होगा। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में अपना बड़ा वोट बैंक रखते हैं, लेकिन उनके लंदन में बैठने की वजह से वो वोट बैंक जलसों जुलूसों में कैश नहीं हो सक रहा। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पंजाब के सियासी मैदान में अपनी खूब जगह बनाई, लेकिन नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी उनके सियासी अहदाफ को कामयाब नहीं होने दे रही। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।